हेलो स्टूडेंट, संडे 20 जनवरी को आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे एनडीए में वो बताना चाहूँगा। दूसरा, आप लोगों में से जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अभी में, उनको किस ढंग से प्रिपरेशन करना है वो बताऊँगा। और अभी हमारे पास 21 अप्रैल तक सफिशिएंट टाइम है। अगर एक प्रॉपर वेल प्लान तरीके से स्टडी की जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दें। तो नंबर 1, जो नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज से, उनको मैं एक बात बोलूँगा कि आपको 7 जनवरी का जो बैच है उसके शेड्यूल को फॉलो करना है। ऑब्वियसली 1 वीक निकल गया तो भी आपको वो पीछे से जाके कवर करना है या वो बाद में कवर करना है। आपके पास क्योंकि पूरा कोर्स होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर टाइम अब हमारे पास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर इस कम टाइम में भी हम बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप में से कई लोगों ने आईआईटी का पेपर भी दिया होगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आपने इस कोर्स से पढ़ा है तो आपका आईआईटी का पेपर बिल्कुल श्योर हो कि बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि उसको फाउंडेशन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्यूशन भी मैंने सारे डाले। अगर आपने आईआईटी का दिया था तो सॉल्यूशन को जरूर देखिए। पेपर हमेशा मैं बोलता हूँ कंसेप्चुअल आता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे। और जेई मेंस से लेवल हमेशा एनडीए का कम होता है। अगर आप जेई मेंस के अच्छे से कर पा रहे हैं तो एनडीए के भी अच्छे से कर लेंगे। इसलिए अभी ये सोचने का समय नहीं है कि इस बार तो हमारा अब टाइम कम बचा है, अप्रैल नहीं हम अक्टूबर अटेम्प्ट देंगे। ये बिल्कुल थॉट दिमाग में मत लाने देना, क्योंकि अगर आप एनडीए में जा रहे हैं तो एनडीए में जाने का एक पहला बेसिक रूल है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही फाइनली एसएसबी में सिलेक्ट होता है। मेरा वर्ड सुन ध्यान से सुनिए, रिटर्न टेस्ट के पहले हमें एसएसबी की मेंटल प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। कि हमें, ये मैं हर सेशन में अब आपको बोलूंगा कि आपको बहुत फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होने की जरूरत है। जितना भी टाइम बचा उस टाइम में बेस्ट क्या कर सकते हैं, ये हर एक एसएसबी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वही कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट होता है जो लिमिटेड टाइम में भी अपना बेस्ट दे सके। इसलिए इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने आप को पॉजिटिव होकर चलिएगा। तो इस संडे टेस्ट में है इंग्लिश, जीएस, मैथ्स के टॉपिक है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। अब दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट जो ओल्ड हैं, वो आप ओल्ड स्टूडेंट को मैंने बोला हुआ है कि आप इस ऑर्डर में टॉपिक को रिवाइज करिए, न्यू स्टूडेंट को इस ऑर्डर में पढ़ना है, इसलिए परेशान नहीं होना है। दूसरा, ये बस सोचिए कि जो बच्चे पुराने पहले से पढ़ रहे हैं उनको कैसे फाइट करेंगे। ऑब्वियसली जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, पर अगर वो पहले से 4 आवर पढ़ रहे हैं तो आपको 8 आवर 12 आवर पढ़ने की जरूरत है। यानी जब आप उनसे डबल ट्रिपल पढ़ेंगे जब भी आप उन्हें कैच कर सकते हैं। अगर आप उनके इक्वल पढ़ेंगे तो नहीं कर सकते। बहुत लॉजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत है, बहुत ही साइकोलॉजिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या करना है। तो आप जो नए लोग हैं उनको बोलना चाहता हूं, क्योंकि नए बच्चों ने मुझसे अभी बात की, उनको बताना चाहता हूं, आप 2 एंड पे सिलेबस को कवर करेंगे। एक एंड पे कैलकुलस, एक एंड पे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा कुछ 12th वाले बच्चों ने मुझसे स्पेशली बोला था सर 12th के पेपर आ रहे हैं, ऐसे में हम 11th के टॉपिक को कवर करें कि नहीं। तो मैं इसीलिए 2 एंड पे चला रहा हूं। अगर आप 11th का टाइम है आपके पास, कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते अभी छोड़ दीजिए, 12th के पेपर के बाद कर लीजिए। फिर आप कैलकुलस को करिए, और कैलकुलस 12th का सबसे बड़ा पार्ट है, इसीलिए इस समय मैंने कैलकुलस से स्टार्ट किया है। तो फंक्शन से स्टार्ट किया है, फंक्शन का लिमिट, कंटिन्यूटी, उसका डिफरेंशिएशन, पूरा कैलकुलस खत्म होगा एक एंड पे। दूसरे एंड पे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम हुआ है, फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन। तो ये ऑर्डर चलेगा। तो इस संडे की ये टेस्ट हैं, और आप लोग इन टेस्टों को, इन टॉपिक्स को बहुत ही फाउंडेशन तरीके से पढ़िए, बेसिक पकड़ के करिए। अगर आप बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।